आज फुल मून है और आज आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। उनके मन में ऐसे क्या द्वंद्व चल रहे हैं, क्या सवाल है जो वो आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो आज हम यही रीडिंग करने वाले हैं कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड, आपके पर्सन आपको कहना चाहते कि हम जो भी सपने देख रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द अपने सपनों को पूरा करेंगे। वो चाहे शादी को लेकर सपना हो, चाहे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सपना हो, एंगेजमेंट का हो, जो कुछ भी इस इंसान ने आपको सपने दिखाए हो या जो कुछ भी आप दोनों की मंजिल है, आपके पर्सन कहते कि हम बहुत जल्द उसको अचीव करेंगे। तो तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो, ठीक है। और देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको कहना चाहते कि तुम भी खुद को हील करो। ये जो वक्त है बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। हम दोनों के बीच में आज जो कुछ भी वक्त है, ये जो कुछ भी परेशानियां हैं, तो अब हम खुद को हील करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तो तुम भी खुद को हील करो और मैं भी खुद को हील करूंगा। ये टाइम ही हीलिंग का है। जो कुछ पास्ट में हुआ है भूल जाओ और मैं भी भूल जाऊंगा, ऐसे वो आपको कहना चाहते हैं गाइस। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप दोनों को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप डरते हो, या तो अपने परिवार से डरते हो, समाज से डरते हो। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते कि तुम जो ये कंफर्ट जोन के बीच में अटक गए हो ना, तुम इस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। और जब तक हम दोनों भी, सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों भी जब तक इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम डरते रहेंगे, अपने घर वालों से हो या समाज से हो, तो जब तक हम डरते रहेंगे तो इस रिश्ते के लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको कहना चाहते कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चीज़ों को सोचना होगा, एक्शंस लेने होंगे, तब जाके हम हमारे गोल को अचीव करेंगे, जो भी आपके प्यार का गोल है, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं यस, जो कुछ भी है यहाँ पर अ ईयर फ्रॉम नाउ आया है। आपके पर्सन में भी आपको बताना चाहते कि हम 1 साल के अंदर शादी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसी ही एनर्जी मुझे आ रही है। यस, मे बी वो आपको बताना चाहते कि 1 साल के अंदर अंदर उनके लाइफ में जो भी या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या जो उनके करियर के प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है वो सॉल्व हो जाएंगे। और वह आपको 1 साल के अंदर शादी के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, या आप दोनों की शादी भी हो सकती है। उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए पूरा यस है, बिग यस है। वो नहीं रहना चाहते आपके बिना, लेकिन वो आपको 1 साल का वक्त मांग रहे हैं शायद। और रिकवरी आपके पर्सन जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है उसमें से हील करना चाहते हैं, आपको भी हील करने के लिए बोल रहे हैं। और वो जो रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान का कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो, कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है, तो पर्सन चाहते कि 1 साल का वक्त आप उनको दे और 1 साल के वक्त के अंदर वो सब कुछ रिकवर कर देंगे, जो कुछ भी टेंशन है, जो कुछ भी इशू है। और फिर इस रिश्ते में आप दोनों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप दोनों का प्यार सच्चा है और वो प्यार हमेशा साथ रहेगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। क्या बताना चाहते हैं वो आपको। आपको वो बताना चाहते हैं कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना सब कुछ सोना है, जीरो है। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम हो तो सब कुछ हो। आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, इससे ब्यूटीफुल बात क्या हो सकती है। आपके पर्सन फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है गाइज। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो आपको 1 साल का वक्त मांग रहे हैं, और इसके जो चक्रास है वो भी डिसबैलेंस है। ओके, और क्या है देखते हैं। ब्रोकन हार्ट, दिल टूटे हैं, दोनों को भी हील करना जरूरी है। तभी यहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते कि तुम भी खुद को हील करो, मैं भी खुद को हील करता हूँ, और उस पास्ट की एनर्जी से हम निकल जाते हैं। दिल तोड़ा गया है, या तो आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है या इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन दोनों भी मुझे कहीं ना कहीं ब्रोकन हार्ट दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसी बातें घटित हुई हैं
कि दोनों का भी दिल टूटा है और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उस दर्द से बाहर निकले। वो आपको बताना चाहते हैं, अगर उनकी गलतियां हुई है तो वो आपको सॉरी बोल के बताना चाहते कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम अब उस दर्द से अपने आप को बाहर निकालो, तुम उस दर्द में नहीं जीना है तुम्हें। क्या कहना चाहते हैं वो? आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक जरूर होंगे, ये वक्त बीत जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा आप दोनों का। ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन कहते हैं कि वो आपके लिए बदल चुके हैं और भी वो खुद के अंदर बदलाव लेकर आएंगे सिर्फ आपके खातिर। देखते हैं और क्या है। आपके पर्सन आपको कहना चाहते कि तुम नहीं तो सुकून नहीं है, तुम नहीं तो मेरे दिल को चैन नहीं है। टैरो से जान लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले वो आपसे कहना चाहते कि वो आपसे शादी करेंगे। वो कहना चाहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। ये तो आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। ओ माय गॉड, नीचे गिर गया कार्ड। वो पर्सन आपको बताना चाहते कि वो अपने परिवार से भी आपके बारे में बात करेंगे और जो कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी दूर करेंगे, अपने परिवार से भी बात करेंगे, आपसे शादी करेंगे। वो आपको एक प्रॉमिस कर रहे जैसे कि, ठीक है, कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आपके पर्सन आपको बताना चाहते कि अब इसके बाद इस रिश्ते में कोई भी झगड़े नहीं होंगे। झगड़े कर करके हमने इस रिश्ते को खराब कर दिया है, अब हम झगड़े नहीं करेंगे। टेन ऑफ सोर्स यहाँ पर रिवर्स आ चुका है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते कि वो अब आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे। मे बी पास्ट में इस इंसान ने बहुत झगड़े किए आपके साथ, बहुत धोखाधड़ी की, आपकी पीठ पीछे आपको धोखा दिया। तो अब ये पर्सन आपसे बताना चाहते कि अब मैं धोखा भी नहीं दूंगा और इस रिश्ते में कभी झगड़े भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसको आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है, इसको आपकी कमी का एहसास हो चुका है। और क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ और उनको ऐसा लगता है कि आप में एक जादू है, एक आकर्षण है। और बॉटम में 7 ऑफ वांड्स। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको अनब्लॉक करने वाला है। अगर आपने इसको ब्लॉक करके रखा है तो वो इंसान आपको कहना चाहता है कि तुम मुझे अनब्लॉक करो ताकि मैं तुमसे बात कर पाऊँ, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, देखते हैं। वो आपसे कहना चाहते कि दुनिया में हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। मे बी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर भी विश्वास कर देते हो। कोई भी अगर आपसे बात कर देता है तो फिर आप बहुत ही भोले हो और दूसरों पर विश्वास करते हो। या कोई अगर इस इंसान के बारे में, जैसे कि यहाँ पर भी देखो कितने झगड़े आए हैं, कोई अगर इस इंसान के बारे में कुछ गलत बोल देता है तो आप विश्वास कर देते हो। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते कि तुम अलर्ट रहो, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, जैसे कि हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। और क्या है, वो आपसे कहना चाहते कि तुम जैसे कि मेरे परिवार का एक मेंबर हो। आपके पर्सन को कभी भी आपके साथ पराये जैसा फील हुआ ही नहीं। उस इंसान को लगता है कि तुम एक मेरे घर का जैसे कि सदस्य हो, ठीक है। घर वाली फीलिंग आती है इस इंसान को जब भी वो आपके साथ रहता है। यहाँ पर आपके पर्सन आपको कहना चाहते कि वो आपके लिए सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ जो भी आपको पसंद नहीं है वो सारी चीजें वो चेंज कर देंगे। आपके पर्सन आपको कहना चाहते कि तुम बहुत ही ज्यादा इस रिश्ते को लेकर, या तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान को लगता है कि आप घमंड कर रहे हो, तो आपको ये घमंड नहीं करना चाहिए। उनकी इच्छा है कि आप डाउन टू अर्थ रहें। अगर खुद ये इंसान बहुत घमंड कर रहा था तो ये इंसान आपको बताना चाहता है कि वो अब घमंड नहीं करेगा, अब डाउन टू अर्थ जमीन पर पाँव रखेगा। और बॉटम में है टू द सी। आपके पर्सन का मानना है कि आप इस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ नहीं पा रहे हो, आप इस इंसान की मजबूरियों को समझ नहीं पा रहे हो, मतलब आप देख ही नहीं रहे हो। नंबर 7, लैक ऑफ क्लैरिटी आपके अंदर है, ऐसा आपके पर्सन का मानना है कि आप देख नहीं पा रहे हो कि इंसान किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसके लाइफ में कितने प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप समझते नहीं हो, ऐसा उनका मानना है। तो वो कहते कि तुम समझो मेरे प्रॉब्लम्स को, समझो मुझे, समझो।
आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आएंगे, हर हाल में लेकर आएंगे। और वो आपसे ये भी कहते हैं कि तुम ही मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो। वो मानते हैं, वो इस रिश्ते को बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं, ठीक है, और बैलेंस भी करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन है ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुमसे दूर जाकर, ठीक है। आपके पर्सन आपको कहते हैं कि वो आपसे दूर जाकर बड़े हैरान है, बड़े परेशान हैं, और वो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनको बहुत बर्डन हो रहा है, किसी ऐसी बोझ जैसे कि बन गया है। आपके पर्सन आपको कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं हर वक्त तुम्हारे फोटोज़ देखता रहता हूँ, मैं तुम्हें मतलब जैसे भी तुम्हें देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे हैप्पीनेस मिलती है। कोई अगर आपने फ़ोटो अपलोड की है तो वो आपको बताना चाहते कि तुम्हारी वो फ़ोटो बहुत ही खूबसूरत है, तुम उसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है। और क्या है, देखो गाइस, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते कि अब हमें ना पास्ट की चिंता करनी चाहिए ना फ्यूचर की, हमें प्रेजेंट में जीने की आवश्यकता है। और जब तक हम प्रेजेंट में नहीं जी पाएंगे तब तक हम एक दूसरे के बारे में सोच नहीं पाएंगे। पास्ट की एनर्जी को सोच सोच कर हम खुद का दिमाग खराब कर रहे हैं। पास्ट में जो झगड़े हुए सो हुए, जो हुआ सो हुआ, अब उसको याद करके हम उल्टा इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं। तो अगर इस रिश्ते को सही बनाना है तो हमें प्रेजेंट में जीना होगा, ना कि पास्ट की एनर्जी में खोना होगा। और क्या है, हाउस, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अगर उनके फैमिली की तरफ से कोई इशू है तो वो उन प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नंबर 20 बर्थ हो सकती है। आपके पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे उसको जॉब लगती है या जैसे उनका फैमिली इशू दूर होता है वो आपकी तरफ आएंगे। नंबर 22 मास्टर नंबर है। हाँ, आपके पर्सन आपको बताना चाहते कि वो रात दिन बस आप ही के बारे में सोचते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऐसा कोई पल नहीं जाता कि उनके दिमाग में आप चलते नहीं हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसी कोई रात नहीं जाती कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और रात दिन 24/7 ये इंसान आपको याद करता रहता है। आपके पर्सन के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो उनको सॉल्व करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। आपके पर्सन की हेल्थ आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। आज जो हालात है इस इंसान के, एक तो इस इंसान को आपके बिना रहना पड़ रहा है, ऊपर से इसके पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ का इशू है और वो बता रहे हैं आपको कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। जैसे ही वो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं वो दौड़ कर आपकी तरफ आएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।